अगर ये मोबाइल जो है जी सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे जी और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। जी अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। जी तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका जी। कोई क्रिएटर नहीं है। तो वाजपेयी नोट साहब, और S21 दोनों एक ही हैं? क्या जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं? वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस यानी अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो। चूंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है। ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो अभी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है। नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक ये आर्गुमेंट सिंपल आर्गुमेंट है। ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है? जी, यस और नो? जी, यस जी। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हवा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिस्प्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, फिर साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम That's very हमारी interesting. कंसिडर आपने करेगा। कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, हाँ। वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते। चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे। हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है? हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी वो कहां खुदा था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस टाइम जमानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है, तो क्रिएटर भी किसी न किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है। जिस तरह वाजदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। वाजदी साहब आगे चलते हैं। मैं आगे चलना चाह रहा हूं। हाँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तस्वुर है खुदा है वो खड़ा हुआ है। आप उसको चैलेंज करें ना। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। नहीं, साइड पे क्यों? उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं बकायदा, यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल भाई। इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिब शर, गॉड इज ईवल। यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजानी होंगे कि वो कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत। मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कस्बे शर बुरा है। और इसीलिए मैंने आपसे पहले कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया, तो आप कॉमन सेंस पे रहें कि आप क्या कहते हैं मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहाँ से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के, हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं।
Exactly, this is our argument कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्ग्यूमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड और हमारी नॉलेज लिमिटेड है तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? एक साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा ये भी इस्तिआरा है। अच्छा ये भी इस्तिआरा है की जो तो हदीस आपके है, यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक मुस्लिम की जो उसमें हदीस है, इस्तिआरा वो इस्तिआरा अलाउड है। है। और जो चीजें कुरान और साइंस सुन्नत में इस्तिआरा अलाउड है? आप ही तो कह रहे हैं। क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, मॉडल समझाने के लिए, ये भी हाँ। समझाने के लिए। अच्छा ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद? मुझे ये बताइए, मुझे बता दीजिए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है, चलें अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू समझना चाहेंगे इस चीज को, मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है। ठीक है। मेरा नाम अवैस इकबाल है और